पता है अर्जुन्स गॉट टैलेंट भाई यूं ही नहीं कह रहे, आज तो इस पर एसबीएस ओरिजिनल्स की मोहर भी लग जाएगी, यानी कि ठप्पा। बात किसकी हो रही है? अर्जुन बिजलानी की। अब कहने वाले तो ये कहेंगे कि हमें तो कभी इस बात पर शक ही नहीं था। ये मेरा काम नहीं है, आई एम सॉरी, इतना टैलेंट मेरे में नहीं है। शिल्पा शेट्टी जी की बहन बंजी जंपिंग करेंगी तो हम क्या कहेंगे? बहन जी जंपिंग। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, व्हाट्सअप, अगर तुम ना होते, ये सारी चीज़ें बस हो गई। हमें और जीने की चाहत होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, व्हाट्सअप, अगर तुम ना होते। जोक, अरे इतने जोक्स होते हैं यार, अभी कौन सा जोक बोलूँ मैं? मुझे फ़िलहाल सेट पर मुझे मनोज जी और शिल्पा जी का जो चल रहे हैं जोक्स खाने को लेकर, और अभी एक जोक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बोला था कि अगर शिल्पा शेट्टी जी की बहन बंजी जंपिंग करेंगी तो हम क्या कहेंगे? बहन जी जंपिंग। बहन की बेटी अगर बंजी जंपिंग करेंगे तो क्या कहेंगे? भांजी जंपिंग। सो ऐसे ऐसे जोक्स चलते हैं सेट पर, पीजेस, बट बहुत हंसी आती है और सब लोट पोट हो जाते हैं। बादशाह बाजी भी बहुत, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है, एंड वी एंजॉय इट। ये मेरा काम नहीं है, आई एम सॉरी, इतना टैलेंट मेरे में नहीं है। ये आप इतना मुझे टैलेंटेड ना समझे। I am very very excited for the show बिकॉज़ ये इंडिया का सबसे पॉपुलर शो है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और यहाँ सिर्फ अलग अलग तरीके का हुनर जो है बाहर निकल कर आता है। पूरे देश भर से लोग आते हैं, ऑडिशन देते हैं और एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं और एंटरटेन करते भी हैं। मैं कहूँगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सिलेक्ट होना आसान नहीं है, बिकॉज़ इतना हुनर है इंडिया में, इतना हुनर है इंडिया में, लेकिन वही है, हम कुछ ही लोगों को गाला राउंड तक पहुंचा पाते हैं। बट लोग निराश नहीं होते। कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो सालों साल आते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करके आते रहते हैं। तो मैं वो जो हौसला है उनका, उसकी सराहना करता हूं कि कमाल है जो आप ऐसा करते हैं। और बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक बहुत सारे लोग जो हैं आउट ऑफ वर्क थे, काम नहीं, और तो उन्होंने बहुत पॉलिश किया है अपने टैलेंट को। एक जो जज्बा और एक जो विनिंग स्पिरिट के साथ इस बार जो लोग आए हैं, कई बार आँखों में आंसू आ जाते हैं, कई बार यू फील प्राउड कि इंडिया में क्या कुछ नहीं है, कि हमारे देश में, भारत देश में इतना टैलेंट भरा है। और जब मैं उसे ऐसे लाइव देखता हूँ और उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं, उसके पीछे की जो मेहनत है, वो सुनता हूँ, तो मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ कि देयर इज़ सो मच मोर यू कैन डू। सो मकर संक्रांति का मौका है, पतंग उड़ाते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मांझे जैसा कौन है आपके फ्रेंड सर्कल में जो कड़क भी है और ढील भी देता है सही वक्त पर? मेरे फ्रेंड सर्कल में कड़क भी है और ढील भी देता है। आई थिंक मोनी एक ऐसी है, कड़क भी है और ढील भी देती है। शी इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन ऑल्सो। तो मुझे हमारी दोस्ती बहुत सालों से है अभी, और सो आई थिंक वो ऐसी एक दोस्त है जो उसमें वो है डुअल पर्सनालिटी।
इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जजेस में से पतंग जैसा कौन है जो हमेशा लहराते रहते हैं? आई थिंक मनोज जी देखो, आप हमेशा ऐसे ऐसे हंसते हुए ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो है जो पतंग जैसे लहराते रहते हैं और उनकी जो ज़ुबान है वो भी लहराती रहती है और जो शब्द निकलते हैं उनके मुंह से वो हम सबको मतलब हम सब जेलस हैं कि वो आदमी इतने अच्छे से कैसे बोल लेता है और कहाँ से वो चीज़ें जोड़ कर बोलते हैं. सो इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ ही डज इट. फ़ैन से ये कहना चाहूँगा, देखिए हम क्या मतलब ये शो सालों साल आ ही रहा है और इस साल भी आ रहा है, लेकिन बहुत ही कमाल का टैलेंट लेकर आ रहा है. एंड मैं तो बहुत मस्ती करता ही हूँ शो पे. और इस बार जजेस भी हमारे बहुत प्यारे हैं, शिल्पा जी, किरण जी, बादशाह बाजी एंड मनोज जी. तो मैं चाहता हूँ कि आप आए और एंटरटेन हो बिकॉज इंडियाज़ गॉट टैलेंट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.